बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और जी, मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस और मेरे व्लॉग पसंद करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो भी व्लॉग बनाऊँ या जो भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि आजकल हर बंदा बिज़ी है, किसी के पास इतना फ़ुज़ूल टाइम नहीं है कि वो इधर-उधर ऐसे ही ज़ाया करता रहे। तो आपको मेरी वीडियो से इंशाल्लाह कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो चलें जी, फिर सुबह का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह-सुबह गर्म पानी पीने की आदत बना लें। मैं, मेरे बच्चे सारे हम लोग ना घर में, मेरे हस्बैंड गर्म पानी पीते हैं सुबह। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बल्कि सारा दिन भी कोशिश करें कि गर्म पानी ही पिएँ। तो ये जी जो आप गंदम देख रहे हैं, मैं छत पे फैलाने गई थी क्योंकि मैंने ये धोई हुई थी, तो मौसम कुछ ऐसा था, बादल बने हुए थे, सूख नहीं रही थी, तो मैंने सोचा छत पे फैला देती हूँ। तो जब मैं ये गंदम फैलाने ऊपर आई तो इतना खूबसूरत मौसम, इतना सुकून था। चढ़ता हुआ सूरज जो है ना वो बहुत सुकून देता है, और ठंडी सी हवा भी चल रही थी। जैसे कि पाकिस्तान में अभी ना सर्दी सही तरह से नहीं आई। बहुत ही मज़े का मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। तो सुबह की जो ताज़ा हवा है ना वो बहुत सुकून देती है। तो जी मैं फिर छत से नीचे वापस आई और आके मैंने फिर अपने लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी थी। मैंने अपने लिए ना आज छोटा-सा पराठा बनाया है। दाल मैंने रात को बनाई हुई थी, तो मेरा दिल कर रहा था आज मैं ना पराठा खाऊँ, तो फिर मैंने ना छोटा-सा पराठा बनाया। तो घर की गंदम हम खाते हैं, बच्चे तो बहुत नखरे करते थे, लेकिन माशाल्लाह अब आदत हो गई है ना उन्हें भी। बहुत शुरू में मुश्किल पेश आई है, बेटा तो अभी भी मेरा जो है ना वो नहीं खाता, उसके लिए फिर मैं थोड़ा-सा आटा अलग अलग से गूँध लेती हूँ। तो ये मज़े का क्रिस्पी सा पराठा फिर मैंने बना के खाया। वैसे तो रूटीन में हमें कोशिश करनी चाहिए कि पराठे ज़्यादा ना खाएँ, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन कभी-कभार पराठे खा लेने चाहिए। जैसे वीकेंड पे हम लोग हम मेरे घर में प्रॉपर पराठे बनते हैं। तो जी फिर मैंने देसी घी में एग फ्राई किया अपने लिए, दाल, पराठा और एग के साथ बहुत मज़ा आया। तो डॉक्टर को कल मैंने सुना था, उन्होंने कहा है कि पराठा, अंडा खाएँ तो उसके साथ चाय ना पिएँ। जो चाय है ना वो सारी ग़ज़ाइयत ख़त्म कर देती है अंडे की। तो मैंने फिर आज ना चाय नहीं बनाई ना पराठे नाश्ते के साथ। अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, ये अदरक वाली चाय है। सर्दियों में पता है मौसम की वजह से ना हमारे गले ख़राब हो जाते हैं, ज़ुकाम हो जाता है और कोई ना कोई मसला रहता है, तो आप लोग ना ये मसाले वाली चाय पिया करें, दिन में 1 दफ़ा पी लिया करें। इलायची, सौंफ, अदरक, वैसे तो मैंने पाउडर बना के रखा है, आपके पास फ्रेश है तो एक टुकड़ा छोटा-सा ऐड कर लें। तो ये जो चाय है ना इसमें मैं गुड़ ऐड करूँगी। ये बहुत मुफ़ीद है ना। आप लोग दवाइयाँ खाने से बेहतर है ना, मेरे घर में तो मतलब मेरी कोशिश होती है कि इस तरह जो एहतियात बरती जाए ना। तो ये फिर गुड़ मैंने थोड़ा-सा ऐड किया, और मैं बता रही थी कि आज मैंने ना फिर नाश्ते के साथ चाय नहीं ली। मैंने गर्म पानी थोड़ा रख लिया, जब मुझे क्रेविंग हो रही थी ना तो गर्म पानी का सिप मैं ले रही थी। तो ये जी मज़े की मेरी चाय होगी रेडी, ये मैंने फिर नाश्ते के बाद पी ना। तो आप लोग भी कोशिश करें कि पराठा, अंडा जब खा रहे हो ना तो चाय ना पिएँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर को सुना है, उन्होंने कहा है कि आप लोग चाय, पराठे, अंडे के साथ ना लें, बाद में चाय पी लें। तो जी नाश्ता करके ना फिर ऐसे लगता है जैसे एनर्जी मिल जाती है, और हाउसवाइफ़ जो होती है ना उन्हें चाबी लग जाती है। तो आज फिर लाइट गई हुई थी सुबह की, तो मैंने फ्रीज़र खोला तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। तो मैंने सोचा कि सर्दी आने से पहले-पहले इसको साफ़ कर लूँ, वरना फिर ना वो कुल्फ़ी बन जाती है फ्रीज़र को साफ़ करते-करते। तो मैंने फिर ना ये फ्रीज़र खोल दिया था, और ये इतनी शदीद किस्म की बर्फ़ इसमें जमी हुई थी ना कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे इसको साफ़ करूं, क्योंकि काफ़ी देर से ना मसरूफ़ियत, शादियां चल रही हैं हमारी फ़ैमिली में, बल्कि एक और शादी आ रही है उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। मेरी भांजी की शादी है, तो बस फिर मसरूफ़ियत की वजह से ना मैं साफ़ नहीं कर सकी। तो आप लोग भी ये टिप आज़माएं, फ्रीज़र में छुरी वगैरह कोई इस्तेमाल ना करें, गर्म पानी किसी बाउल में, देगची में करें, और एहतियात से ना फ्रीज़र में रख दें, और फिर फ्रीज़र को बंद कर दें। थोड़ी ही देर में ये जो बर्फ़ है ना सारी मेल्ट हो जाएगी। अभी मैं फ्रीज़र की सफाई करी थी तो मेरा एक ऑर्डर आ गया। दराज़ से ना मैंने आयरन एक ऑर्डर की हुई थी, उसके साथ ये कुछ कवर थे ड्रेसेस के। तो ये मैंने आयरन मंगवाई, तो मेरे बच्चे बहुत खफ़ा हो रहे थे कि आपने ये ओल्ड फ़ैशन क्यों मंगवा लिया। तो ये जो इस्त्री होती है ना, ये ओल्ड इज़ गोल्ड, ये गर्म कपड़ों के लिए बहुत ठीक रहती है। तो मैंने फिर ये इस्त्री मंगवाई है, और फिर मैंने कहा चलो
तो मैं तुम्हारी फ्रेंड से मिलवाती हूँ ना। तो ये जी मैं अपने लिए इस्त्री यूज़ करूँगी, बच्चे अपनी अपनी इस्त्री यूज़ करें। तो अभी फिर फ्रीज़र की सफाई जैसे कि मैं कर रही थी, बलाई वगैरह जमा हुई हुई थी, वो भी मैंने निकाल ली और बलाई एक देगची में मैंने ऐड कर दी है। इसको मैंने पका लिया है, बॉयल कर लिया है और इसको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। इसके साथ ही जी टाइम हो गया था नमाज का, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके साथ मैं और मेरी कज़न चले गए लोकल मार्केट, क्योंकि मेरी भांजी की शादी आ रही है, तो बस तैयारियां चल रही हैं। फिर हम लोग लोकल मार्केट गए, वहाँ से कुछ लेसें वगैरह लेनी थी, वो देख रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। बस जिस शॉप पे जा रहे थे वो कह रहे थे बस 1-2 दिन तक सारी वैरायटी आ जाएगी, सीज़न चेंज हो रहा है। तो बस हमें फिर कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया। फिर 1-2 चीज़ें जो हमें पसंद आई वो हमने ले लीं और जी फिर घर आके असर का टाइम हो गया था। असर पड़ी और इसके साथ-साथ ना मैं घर में सूरह बकरा की तिलावत लगा देती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि घर में तिलावत लगा दिया करें, इससे बहुत सुकून रहता है। फिर जी मैं आ गई फ्रीज़र की तरफ। मैंने ना इसमें वो गर्म पानी 1-2 दफ़ा रख दिया था और देखिए माशाल्लाह से ना कितनी वो सारी जो आइस है ना वो मेल्ट होके खुद ही गिरना शुरू हो गई है। तो कभी भी फ्रीज़र को साफ़ करते हुए छुरी वग़ैरह का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ जो टूल मिलते हैं ना वो इस्तेमाल करते हुए ना आप फ्रीज़र की सफ़ाई करें। तो इसको ज़्यादा खुरचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको ये गर्म पानी 1-2 दफ़ा रख दें और अच्छे से इसको टॉवल से साफ़ करके ना इसमें ग्लिसरीन लगा दें। ये मेरा आज़माया हुआ टोटका, मैंने एक पहली अपनी वीडियो में भी बताया था कि आप बिल्कुल इसको साफ़ करें, ड्राई करें, उसके बाद ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से ना या किसी भी कॉटन की मदद से आप सारे फ्रीज़र में ये ग्लिसरीन लगा दें। स्पेशली जो दरवाज़े के आगे बिल्कुल जगह होती है ना वहाँ पे और छत के ऊपर दरवाज़े के साथ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आइस जमती है। तो फिर इस तरह मैंने फ्रीज़र को साफ़ कर लिया और फ्रीज़र को साफ़ करके फ़ौरन ही उसमें चीज़ें ना रख दें। कुछ 5-6 मिनट फ्रिज को ऑन कर दें और उसके बाद फिर ना फ्रीज़र में चीज़ें रखें। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़र भी हमारा आज साफ़ हो गया है और अब मैं शाम को गंदम को देखने आई थी। अच्छा इस दफ़ा क्या हर दफ़ा जब भी मैं गंदम को धोती हूँ ना बादल बन जाते हैं, ऐसा इत्तेफ़ाक है। तो आजकल भी ना बादल बन रहे थे और फिर शाम को मैं ये ऊपर छत पे आई थी, तो इतना यकीन करें सुकून मिलता है ना। मैं तो कभी छत पे हमारा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ आने का, लेकिन जब मैं छत पे सुबह भी आई तो इतना सुकून मिला और अभी शाम को मैं ये फिर गंदम लेने आई ऊपर, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऊपर वॉक करती रहूँ। फिर मैं काफ़ी देर छत पे ही रही, वॉक करती रही, बहुत मज़े का सुकून वाला माहौल था ना। तो बस फिर आजकल आपको पता है कि हर बंदा जो है ना वो नज़ले ज़ुकाम में, ये बुखार में नज़र आ रहा है। तो फिर ये जो सूप है ना ये बहुत मुफ़ीद है। ये आप लोग बना के पिएँ, यखनी बना के पिएँ, सूप बना के पिएँ। इससे ना काफ़ी हद तक हम ठीक हो सकते हैं। दवाई के साथ-साथ ना ये भी इस्तेमाल करें, क्योंकि जो गले की ख़राश है, गला ख़राब है, ज़ुकाम है, उसकी वजह से ना एक तो भूख नहीं लगती, कुछ खाने को दिल नहीं करता, मुँह का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये सूप जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। चिकन आप ज़्यादा ऐड कर लें, बच्चे भी फिर ना इस तरह खा लेते हैं, चिकन भी खा लेते हैं, सूप पीने से टकोर भी हो जाती है। तो फिर आज मैंने बच्चों के लिए बनाया सूप, बल्कि सब ने ही पिया, क्योंकि सबके ही घर में एक बंदे को जब फ्लू होता है ना तो फिर साथ-साथ सभी बारी देते हैं ना। तो मैंने फिर बच्चों के लिए बना लिया सूप। मैंने कहा चलो सारे पियो ताकि ये जो सबको सुमक-सुमक लगा हुआ है ना ये ठीक हो जाए। तो बस सारा दिन ऐसे ही गुज़र जाता है, टाइम तो पता ही नहीं चलता। सर्दियों के दिन ही इतने छोटे होते हैं। बस भागम-भाग सुबह बस नाश्ता करके ना तो उसके बाद फिर टाइम की समझ नहीं आती। तो ये जी मैंने अपने छोटे बेटे को ना सरप्राइज़ दिया था। बड़े ने पहले ये शूज़ ऑर्डर किए थे तो बहुत अच्छे लगे ना मुझे। तो मैं कम ही ऑनलाइन चीज़ें मँगवाती हूँ, लेकिन आजकल ना मैं कुछ चीज़ें काफ़ी मँगवा रही हूँ। मुझे ये है कि एक्सपेरिमेंट करके बंदा देखता है। तो इसके लिए ना छोटे के लिए सरप्राइज़ था। हमने कहा ये खोल के देखो इसमें क्या है। तो वो बस ये पैक खोल रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी अंदर है क्या। तो जब इसने खोल के देखे शूज़ तो बार-बार पूछे किसके हैं, किसके हैं? मैंने कहा ये तुम्हारे लिए ऑर्डर किए हुए थे मैंने। तो माशाल्लाह बहुत खुश हुआ। अल्लाह ताला इसको पहनने नसीब करे। तो बस बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, माँ-बाप की कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके हम अपने बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ देखें और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी हिदायत दे, वो इस चीज़ को समझ सकें।
तो जी वो जो घी मैंने रखा था ना, मैंने आपको दिखाया था, ये मलाई मैंने मेल्ट करके, इसमें कुछ नहीं मैंने ऐड किया था, इसको मेल्ट करके मैंने ठंडा किया, फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अभी देखिए जो ऊपर तय है ना, ये है घी की। तो ये हमने फिर साइड से ये दूध निकाल लिया, ये दूध है। आप इसको हलवे में यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी सेवइयाँ बना सकते हैं, मीठे में, किसी भी मीठे में यूज़ कर सकते हैं। तो देखें घी भी बन जाएगा और दूध भी मिल जाएगा। मैंने 1-2 पहली वीडियो में दिखाया था, वो बटर मिल्क निकलता है ना, उससे हम कुछ भी मीठा बना लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा डिफ़रेंट है। तो मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और आपसे वही चीज़ शेयर करती हूँ जो कि ठीक होती है। अभी मैंने पिछले दिनों 1-2 चीज़ें बनाई हैं, लेकिन वो मुझसे अभी ठीक नहीं बनी, तो मेरी कोशिश है कि वो मैं पहले ठीक खुद बनाऊँ फिर आपसे शेयर करूँ। तो ये जी एक और टिप है, दही अक्सर लोग जमाते हैं ना, तो वो कहते हैं दही पतला बनता है। तो वो इसलिए पतला बनता है, एक तो दूध बहुत गर्म हो जाता है, दूसरा जो उसमें दही ऐड करते हैं ना, वो पतला होता है। तो पहले आप उसको किसी भी छलनी में रखें, जब उसका पानी अच्छे से नुचड़ जाए, फिर आप वो इसमें दूध में ऐड करें। थिक सा हो जाएगा ना, फिर उसमें ऐड करें, और दूध भी इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें उँगली डिप करके देखें, तो वो उँगली जले ना। तो आज मैंने जैसे फ्रीज़र साफ़ किया, तो ये देखें जी फ़ालसे, माशाल्लाह से पूरा साल फ़ालसे फ्रीज़र में रह सकते हैं और फ्रेश रहते हैं। ये मेरी एक दोस्त है, उसको बहुत पसंद हैं, वो मुल्क से बाहर होती हैं, ये मैंने उसके लिए रखे होते हैं, तो देखो कब उसके नसीब में होते हैं। और जी ये है हल्दी वाला दूध, ये भी बहुत मुफ़ीद है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हल्दी वाले दूध के। यकीन करें आप, अगर ये हल्दी वाला दूध रोज़ बना के पिएँगे ना, सर्दियाँ जैसे कि आ गई हैं, तो सर्दियों में ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हम बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें खा पी सकते हैं। तो अगर आप ये दूध रोज़ पिया करें ना हल्दी वाला, तो आप बहुत सी ये जो मेडिसन है ना, इनसे बच जाएँगे। जिन बच्चियों के कमर में दर्द है, जिनको घुटनों का दर्द रहता है, पट्ठों का खिंचाव रहता है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको कई मसाइल रहते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि हल्दी जो फ्रेश मिलती है ना, उसको पीस के रख लें। मार्केट से मिल जाती है सब्ज़ी वाली दुकानों से ना, मैं तो उसको पीस के रख लेती हूँ। और गुड़, गुड़ भी हम सब के लिए बहुत मुफ़ीद है। खाना खाने के बाद ना 1 टुकड़ा, जैसे वो एक टॉफ़ी होती है ना, उस साइज़ का टुकड़ा डेली खाने के बाद खा लिया करें, इससे सेहत बहुत अच्छी रहती है, गैस नहीं होती, तेज़ाबियत नहीं होती। तो जी ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएँ। अल्लाह हाफ़िज़।